बाबूजी धोक। प्रणाम दीदी, बाबूजी से धोक, सबसे जय जिनेन्द्र। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भावी जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पापनाशकमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार जीव कांड नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तर उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचोनुसारता मासाद्य श्रीमत नेमि चंद्राचार्य ने वीरिचतमिदं शास्त्रम श्रोता सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान गुरु मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी जीव कांड जी की जय। नेमिचंद आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दिवस विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी मूसा जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग गोमठसार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जो रत्न नेमीचंद आचार्य के द्वारा लिखित है, जिसकी रत्न मुक्तार जी की जिस पर जो टीका की है उससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग 5 परिरूपणा शुरू में पढ़े हैं, उसके बाद 14 मार्गणा चल रही है। 14 मार्गणा में हमारी 8वीं मार्गणा ज्ञान मार्गणा चल रही है। ज्ञान मार्गणा में मति ज्ञान हो गया, श्रुत ज्ञान चल रहा है, कैसे कैसे बढ़ता है, अनक्षरात्मक ज्ञान की वृद्धि किस सट गुनी वृद्धि कैसी होती है, किस प्रकार होती है, आचार्यों की मूल गाथा से हमने समझा। सिद्धमपणमिया जिनिन्दवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कं गुणरयन भूषणोदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम्। गाथा 330 तक हम लोग खूब अच्छे तरह से समझ लिए थे। त्रिशला जी आए हैं क्या? त्रिशला जी कल पूछ रही थी कौन सी गाथा के लिए आप मैसेज डाले हैं, तो 323 से 331 तक की गाथा के लिए मैंने मैसेज डाला था कि इसके एक एक शब्दों का अर्थ मैंने किया भी है। सभी का करते हैं, इसका तो कई बार कर दिया गया है, तो इनका शब्दार्थ में कह रही थी कि आप शब्दार्थ करके अगर थोड़ा अर्थ की भाव भाषणा रहेगी तो सट गुनी वृद्धि कभी भूल नहीं पाएंगे। कभी भूलेंगे गाथा देखेंगे तो याद आ जाएगा। तो त्रिशला जी पूछ रही थी, इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ 323 से लेके 331 तक। 331 नंबर की गाथा ले रहे हैं आज। दीदी अध्वान माने क्या होता है? अध्वान अध्वान माने मार्ग होता है। मार्ग? हाँ ठीक। और मार्ग का मतलब कलकत्ता से बंबई वाला मार्ग केवल नहीं है ना, हाँ, चारित्र धारण करने का अध्वान हमारा कितने जन्मों से चल रहा है, या इसी जन्म में हम 50 वर्ष में चारित्र लिए तो हमारा वो चारित्र का अध्वान कितना हो गया? 50 वर्ष। तो इस तरह से अध्वान अध्यात्म भाषा में
ज्यादा काम आता है बशर्ते लौकिक में। वैसे उसका मतलब मार्ग होता है। 331 नंबर गाथा में क्या बताने जा रहे हैं कि वो जो जघन्य ज्ञान है वो दुगना कब हो जाता है, कौन सा समय आता है जब वो दुगना हो जाता है, इसको यहाँ पर बता रहे हैं। उक्कस शंख में तम तति चौथे कदाल पन्नम सत सत सतदशम च भागम सतदशमं च भागम गंतूर्णे लद्धि अक्षरम दुगणम। है ना, गाथा से समझ में आ रहा होगा। लद्धि अक्षरम माने लब्धि अक्षर, दुगुणम माने दुगना कब होता है। उक्कस शंख मितम तति चौथे कदाल छपन्नम सतदशमं च भागम गंतूर्णे लद्धि अक्षरम दुगुणम। उक्कस शंख मितम तति चौथे कदाल छपन्नम सतदशमं च भागम गंतूर्णे लद्धि अक्षरम दुगुणम। कुसुम जी पढ़े गाथा को, कुसुम छाबड़ा, और संस्कृत का जिनके पास है वो संस्कृत ग्रंथ नहीं है मेरे पास। प्रणाम ललिता जी। अच्छा, बम्बई में हो ना, शास्त्र ग्रंथ नहीं है मेरे पास। चलिए पढ़िए, जिनको पढ़ना हो पढ़िए। शास्त्र ग्रंथ नहीं है मेरे पास। तति चौथे कदाल छप्पणम सतदशमं च भागम गंतूर्णय लब्धि अक्षरम दुगुणम। किसी के पास संस्कृत है, कोई संस्कृत पढ़ेंगे? हाँ है। उत्कृष्ट संख्यात मात्रम तत्त्रिचतुर्थैकचत्वारिंशत् षट्पञ्चाशं सप्तदशं च भागं गत्वा च लब्ध्यक्षरं द्विगुणम्। उक्कस शंख मेतम, उक्कस माने उत्कृष्ट, शंख माने संख्यात, मेतम माने मात्र। उत्कृष्ट संख्यात मात्र तत्ति माने संख्यात, तत्ति चौथ यहाँ तक आ जाएगा। तत् उसमें, इसमें जघन्य ज्ञान में, ती चौथ 3/4 अथवा पहला बोले कब होता है, उत्कृष्ट संख्यात मात्र स्थान आगे जाने पर, अथवा 3/4 संख्यात वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि की बात चल रही है। संख्यात स्थान जाने का मतलब संख्यात वृद्धि होने पर। तो यहाँ संख्यात वृद्धि का मतलब केवल संख्यात वृद्धि नहीं लेंगे, जहां तक संख्यात वृद्धि जाती उसके पहले के सारे स्थान आएंगे। तो कहते उत्कृष्ट शंख मेतम, उत्कृष्ट संख्यात मात्र स्थान जाने पर, संख्यात मात्र स्थान मतलब संख्यात भाग वृद्धि हो जाने पर। उत्कृष्ट संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात हम लोग सभी जानते हैं, कहाँ आएगा उत्कृष्ट संख्यात? जघन्य परित असंख्यात में से एक करने पर, एक काम करते हैं। बहुत अच्छा, ये शब्द भी अगर याद रह जाते हैं, समय पर बोल पाते हैं, इसका मतलब है कि हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई है, वरना कहाँ परित उरित याद रहता है। तो उतने मात्र स्थान उतनी बार संख्यात भाग वृद्धि होने पर, क्योंकि पहले भाग वृद्धि हो रही है ना, अनंत भाग वृद्धि या संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, पहले की वृद्धियां यही है। तो आचार्य क्या कह रहे हैं कि उत्कृष्ट संख्यात मात्र संख्यात वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि होने पर दुगना हो जाएगा, अथवा तत्ति चौथ संख्यात वृद्धि के स्थानों में से 3/4 भाग प्रमाण स्थान जाने हो जाने पर। फिर क्या कहते हैं, चौथ एक दाल छप्पन्नम, एक दाल माने 41, छप्पन्नम माने 56, 41/56 संख्यात भाग वृद्धि होने पर। 3 चीज दे दिए यहाँ पर,
उत्कृष्ट संख्यात मात्र स्थान संख्यात भाग वृद्धि होने पर, या उसका 3/4 लब्ध अक्षर से 3/4 संख्यात भाग वृद्धि होने पर, अथवा 41/56 संख्यात भाग वृद्धि होने पर, स्थानों के जाने पर, उतने स्थान जाने पर। फिर और क्या कह रहे हैं, 7 और क्या कह रहे हैं, 7/10, 7/10 च भागम गंतुणय, इतना भाग गंतुणय माने चले जाने पर अथवा हो जाने पर, वृद्धि होती होती कितनी बार वृद्धि हो गई, तो कहते हैं संख्यात भाग वृद्धि, क्या नाम है, सो उत्कृष्ट संख्यात भाग वृद्धि हो गई, संख्यात भाग वृद्धि। अथवा कहते हैं क्या नाम है, सो 3/4 संख्यात भाग वृद्धि इतनी बार, इतनी भागम माने भाग वृद्धि के हो जाने पर। अथवा क्या कह रहे हैं, 1 दाल 56, 41/56 स्थान संख्यात भाग वृद्धि हो जाने पर। अथवा क्या कह रहे हैं, 7/10 भाग वृद्धि गंतु ने हो जाने पर, लब्धि अक्षरम दुगुणम, लब्ध अक्षर जो ज्ञान है वो दूना हो जाता है। मैंने शायद उदाहरण भेजा है कि आप लोगों को, जहाँ तक मुझे याद आता कि मैं भेजी हूँ, आप लोग निकाले भेजा आंटी आपने। तो जगन्य ज्ञान से दुगुना ज्ञान कब होता है, ये लिख के भेजा है। इसमें पिछली शब्द है, और पिछली क्या है? हाँ, जगन्य ज्ञान से दुगुना ज्ञान कब होता है, ये जो लास्ट में आया है ना, उसमें लिखा हुआ है ना, 6 नंबर में 7वें वर्ष में पिछली, तो पिछली क्या है? तो 4 नंबर में है ना, उसके संख्यात के 7 बार संख्यात भाग वृद्धि होने पर, तो यहाँ क्या जोड़ने पर बोलते हैं, प्रेक्षेपक से पिछली दी है। वो तो जो जघन्य ज्ञान से दुगुना ज्ञान कब होता है, वो तो मतलब गाथा का अर्थ है वहां पर उसका उदाहरण भी भेजू ना। तो माना कि जघन्य 50,000 है, हाँ पिछली हाँ क्या जोड़ने पर जो दिखे प्रेक्षेपक पिछली शब्द है। हाँ, उदाहरण भेजा है। हाँ, प्रक्षेपक का अर्थ मैंने खोजने की कोशिश की, मिला तो सही मेरे को। बहुत मैं उसको, जिसको कहने की बहुत अच्छी तरह भावभाषणा हो सकती थी, नहीं हुई। आप लोगों को समझाने लायक भावभाषणा मुझे नहीं हो पाई। और उनसे भी मैंने, विकास भैया से भी पूछा, वो अपनी क्लास में लोग उनसे पूछ भी रहे हैं कि प्रक्षेपक का, तो उन्होंने कहा कि आपको उतना समझने की जरूरत नहीं है, बस आप तो इतना ही जान के रह जाओ। तो फिर मैंने कल भैया को वापस मैसेज भी डाला कि भैया थोड़ा थोड़ा तो पकड़ में आ रहा, पर मैं लोगों को समझा सकूं इतना मुझे पकड़ में नहीं आ पा रहा है। तो बोले आप लोगों से कहो, पिता इसमें दिमाग, बस जो लिखा है उतना समझ ले, उससे उतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आप कितना भी माथा खपाओगे समझ में नहीं आएगा। तो ये प्रक्षेपक का मैं आपको बता नहीं पाऊंगी बाबूजी। उदाहरण माना कि जघन्य ज्ञान 50,000, संख्यात भाग वृद्धि का भागारात उत्कृष्ट संख्यात 10। प्रथम बार संख्यात भाग वृद्धि आप बंद कीजिए ना प्लीज। 50,000 भाग वृद्धि बोला था ना, भाग वृद्धि है तो 10 से भाग दे रहे हैं, तो 5,000 की वृद्धि हुई। तो दूसरी बार संख्यात भाग वृद्धि होने पर फिर 50,000 का 10 से भाग दिए तो 5,000। अभी वृद्धि जोड़ नहीं रहे हैं, ये इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम अभी वृद्धि को जोड़ भी नहीं रहे हैं, जबकि नियम क्या है, वृद्धि हो वृद्धि को जोड़ो, फिर उसमें भाग दे के फिर उस वृद्धि को जोड़ो। हम लोगों ने वृद्धि का वही प्रमाण होता है। यहाँ पर बहुत, चूंकि गणित इजीली समझ में आ जाए, इसलिए ऐसा यहाँ पर विकास भैया ने किया होगा।
तो 50 फिर वृद्धि होती है। ऐसे जब 10 बार हम वृद्धि करेंगे तो 50,000 की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर कहना चाह रहे ऐसे 10 बार संख्यात भाग वृद्धि होने पर 50,000 की वृद्धि हुई। और 50,000 शुरू का जघन्य ज्ञान था, यानी इसमें न तो अनंत भाग वृद्धि की गई, न असंख्यात भाग वृद्धि की गई, और न वृद्धि को जोड़ा गया, फिर भी दुगुना हो गया। यहाँ पर यही दिखाना चाह रहे हैं कि भाई जघन्य ज्ञान कैसे दुगुना हो जाता है। तो यहाँ पर इस स्थान पर जघन्य से दुगनी वृद्धि हो गई, 50,000 जोड़ 50,000 1,00,000। इसलिए यह कहा है कि उत्कृष्ट संख्यात बार संख्यात भाग वृद्धि होने पर जघन्य ज्ञान दुगना हो जाता है। यह दुगनी वृद्धि भी बीच की अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि तथा वृद्धियों की वृद्धि, वृद्धि की वृद्धि मतलब वृद्धि होती तो जोड़ते जाते हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं वृद्धियों की वृद्धि छोड़कर बताई है। वृद्धियों की वृद्धि मिलाने पर जघन्य से दुगना और भी पहले हो जाएगा। क्यों अनंत भाग वृद्धि, क्योंकि संख्यात भाग वृद्धि क्यों लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा वृद्धि यही है। अनंत भाग वृद्धि बहुत थोड़ी सी है, असंख्यात भाग वृद्धि भी, क्योंकि बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल बहुत थोड़ा आता है, तो वो वृद्धियां बहुत छोटी छोटी है, इसलिए उनको इग्नोर करके सीधे गाथा में भी संख्यात भाग वृद्धि पर आ गए हैं। तो यह गाथा के अनुसार यह ज्ञान कब दूना हो जाता है, या तो उत्कृष्ट संख्यात भाग संख्यात भाग वृद्धि, अथवा उत्कृष्ट संख्यात के 3/4 स्थान बार संख्यात वृद्धि। ऐसा अलग अलग क्यों आया? अलग अलग आने का कारण है कि उसमें जब हम वृद्धि जोड़ेंगे, अनंत भाग वृद्धि जोड़ेंगे और संख्यात भाग वृद्धि जोड़ेंगे तो कम कम होता जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। पहला सबसे ज्यादा समय ले रहा, दूसरा उससे कम समय ले रहा, कम बार करना पड़ा है। तीसरे में हम क्या देख रहे हैं कि दूसरे से भी कम है, वहां 3/4 है, 4 का 3 हिस्सा, यहाँ 56 का 41वां हिस्सा है, तो ये और जल्दी हो रहा है। और 7/10 ये हम देख रहे हैं कि और जल्दी हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर इस गाथा में मतलब ये भावभाषणा कराई जा रही है कि कब हो जाएगा जो जघन ज्ञान है, किसको होगा ये ज्ञान, किस जीव को होगा? पर्याय समास वाले जीव को होगा, पर्याय समास वाले जीव को। पर्याय समास वाला जीव कौन सा होता है भाई? हमने तो आज तक नहीं पढ़ा। नहीं, पर्याय से जो पर्याय समास ज्ञान होगा ना, उस ज्ञान वाले जीव को। ज्ञान किसको होगा? ऐसे दुगना ज्ञान किस जीव को होगा? किसको होता है? अनक्षरात्मक ज्ञान किसको होता है? उन्हीं जीवों को होगा, है ना? उन्हीं 2 इंद्रिय से लेके 1 इंद्रिय को हो, नहीं हो, 1 इंद्रिय को अपने पढ़े थे कि सारे भेद हो सकते हैं, तो 1 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय संगीत तक के किसी जीव को भी हो सकता है। तो बहुत शुरू है, इसके बाद तो वृद्धियां बहुत ज्यादा है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पंचेंद्रिय संगी नहीं घटाना, उसको तो अक्षरात्मक ज्ञान हो जाता है। यहाँ पर किसको होता है ये ज्ञान? 1 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय असंगी तक को होता है। अनक्षर वाले ज्ञान का यहाँ पर चर्चा चल रही है। अभी भाभी ये तो सब में 50,000 ही दिखा रहे हैं, मैंने आपके वाले खोले हुए हैं, सब में 50,000 ही ज्ञान दिखा रहे हैं। जैसे 3/4 वृद्धि होने में माना कि जघन्य ज्ञान 50,000, संख्यात भाग वृद्धि का भागाहार उत्कृष्ट 10 है, फिर दूसरी बार वृद्धि होने पर भी 50,000/10, एंड में भी 50,000 की वृद्धि हुई। क्या चीज नहीं समझे इसमें कृष्णा जी? मैं इसमें ये नहीं समझी कि जघन्य ज्ञान के आगे कितना जाना है, उत्कृष्ट संख्यात भाग वृद्धि होने पर आगे कितना जाना है वो तो गाथा बता ही दी आपको। हाँ। अब वो तो उदाहरण से समझाया गया कि भाई 50,000 का 1,00,000 देखो कैसे बन जा रहा है। छोटा सा बहुत मोटा उदाहरण, ये तो बच्चों का उदाहरण है कि 50,000 अगर हम मान लेते ज्ञान को, संख्यात भाग वृद्धि अगर हम 10 मान लेते हैं तो एक बार में वृद्धि 5,000 हो रही है। तो फिर ऐसे हम 10 बार वृद्धि करेंगे तो 5,000 का 10 गुना 50,000 हो गया, यानी 10 बार वृद्धि करते ही 50,000 का 1,00,000 हो जाएगा। वो तो उदाहरण से वृद्धि समझाई गई, तब दुगना हो जाता है। बाकी कितनी बार करने से दुगना होता है ये तो गाथा बता चुकी कि या तो उत्कृष्ट संख्यात भाग वृद्धि करे, या फिर 3/4 भाग बार करे,
अथवा संख्या को बढ़ दी जितनी बार होनी। तो ये तो गाथा बता चुकी ना पहले, ये तो खाली यहाँ पर समझाया गया है। दीदी एक बार चर्चा हुई थी तो उसमें कहा था ना कि ये अनक्षरात्मक ज्ञान संगी हम लोग को भी होता है, जब हूँ हाँ ऐसे कहते हैं तो ये अनक्षरात्मक ज्ञान हम लोग को भी होता है या खाली असंगी तक भी होता है? अपने लोग का अनक्षरात्मक ज्ञान नहीं इतना मतलब हाईलाइट किया जाता है, ये हाईलाइट पंचेंद्रिय असंगी तक का किया जाता है, क्योंकि हमारे में तो अक्षरात्मक ज्ञान है, तो उसकी उपलब्धि ज्यादा मानी जाती है ना, तो इसलिए उसी का चलता है। इसलिए जब भी बोला जाता है तो क्या कहा जाता है, पाया जाता है, क्योंकि हम भी बिना अक्षर का वहाँ जैसे पक्षी बोल रहा है चहचहा रहा, वैसे हम लोग भी बोल लेते हैं बिना आवाज बिना अक्षर निकाले। तो हम जो बिना अक्षर निकाले बोल रहे हैं, हम अपनी बुद्धि पूर्वक लेकिन बोल रहे हैं, हम संगी हैं, है ना। असंगी तक की बात आई, यहाँ देख रहे हैं ना, संगी त्रियंच को भी नहीं किया गया, जबकि संगी चिड़िया वगैरह है, तोता वगैरह है, सब संगी है। तो सबकी भाषा थोड़ी सी वे है, लेकिन उनकी भाषा लोग समझ जाते हैं। संगी पंचेंद्रियों की भाषा समझने वाले समझ जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन असंगी पंचेंद्रिय की कोई भाषा ऐसी नहीं हो सकती जिसको कोई समझ ले, इसलिए मुख्य रूप से वहीं तक घटेगा, असंगी पंचेंद्रिय तक। संगी पंचेंद्रिय में त्रियंच भी आ गया, मनुष्य भी आ गया। थोड़ा सा इसका आओ जी, मैं परसों सुबह गुवाहाटी जा रही हूँ 7:30 बजे सुबह की फ्लाइट से, और आने का मुझे पता नहीं बाबूजी, आज वो आचार्य श्री टिकट ही नहीं बनाने दे रहे हैं, बार बार उनका फोन एक ही आता, आप टिकट नहीं बना के आना, टिकट नहीं बना के आना है, और तो जिद कर रखे हैं कि 10 लक्षण के बाद जाना है। भगवान ऐसा मेरा शरीर स्वस्थ रखे, आचार्य के चरणों में 10 लक्षण हो, इससे बढ़िया और क्या बात हो, लेकिन मेरा शरीर नहीं है बाबूजी, उतना कहे का है नहीं, तो वो तो संभव नहीं है। अब देखें बाबूजी, तो वहां जाने के बाद मैं पूरा मैसेज डालूंगी इसमें कि कब कब क्या हो रहा है, अगर आप लोग कोई ज्वाइन करेंगे तो मैं जूम चालू कर दूंगी। और तो अपना वहाँ मेन तो जी घुमटसार कर्मकांड ही होगा, और बहुत अच्छी तरह से होगा बाबूजी, बहुत विस्तार से ही होगा, सारी चीजें खाली वाचना नहीं होगी। अब शुरू से थोड़ी होगा, तो वापिस वहाँ तो चल ही रहा है ना। जहाँ तक तो वहाँ शिखर जी में भी तो करा के आए थे ना। हाँ आप कराए थे। आचार्य श्री बोल रहे थे, हमने पूछा आचार्य श्री थोड़ा बता दीजिए, तो थोड़ा मैं रिपीट अपने को कर लूं, थोड़ा मेरे को भी अब इतना याद थोड़ी रहता सारी चीजें। हंसने लगे। प्रवचन में आपका नाम लिया कल। हाँ हाँ, बेंगलोर प्रवचन में आपका नाम लिया था रात को 10:30 बजे। बेंगलोर से ललिता जी अंजना जी वंदना, उषा जी वंदना, आप वीडियो करके बोलिए ना, तो समझ में शायद आ जाए। आप क्या बोले समझ में नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आया, और किसी को आया हो तो पता नहीं। प्रवचन में आपका नाम लिया था महाराष्ट्र में। प्रमुख सागर जी ने, प्रमुख सागर जी का प्रवचन कहाँ आता है? हाँ, हमको भी बोल रहे थे कि आपका बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। वही महाराज जी, मेरे को वहाँ कौन जानता है। क्या वो भाई साहब किताबें नहीं आए क्या? हाँ, तो आपके विषय में ऐसे भाई साहब के किताबें नहीं आए क्या? वो वहीं पे है क्या अभी तक? वो शायद कल रात में चल के आ रहे हैं वापस, कल शाम को चल के आ रहे हैं। अच्छा ठीक। आप अकेले जा रहे हैं कि भाई साहब और आप दोनों जा रहे हैं? दोनों ही जा रहे हैं, अकेले तो और नहीं जा हाँ, सकते। इसीलिए छोड़ के मत जाइएगा, साथ लेके जाइए। छोड़ने का इनके लिए तो कोई बात नहीं थी, परिवार में रहते, पर मैं अकेले जा नहीं सकती हूँ ना, 2 दिन जाना नहीं है, पता नहीं तो कलकत्ता देके जाएंगे कि सीधा डायरेक्ट जा रहे हैं? ना, किस लिए कलकत्ता जाएंगे। बेंगलोर से डायरेक्ट जा रहे हैं क्या? हाँ, डायरेक्ट। हाँ, ललिता जी आगे महाराज जी बहुत आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मेरा पता नहीं है, वीडियो कॉल चल जाता है। वो जेठी भाई साहब भी बता रहे थे कि महाराज जी ने सबके बीच में मंच से बोल दिया है कि ललिता जी आ रही है। बाकी ललिता जी निहाल कुछ करन को नहीं, शरीर काम को नहीं, ललिता जी।
चलिए देखें क्या हो, तो भगवान जाने। दीदी जो हाँ? ये 331 जो गाथा है 331, इसमें जो ये दिया पहले दिया कि मतलब कि संख्यात भाग मात्र जानने पर फिर पौन भाग फिर 41/56, तो ये क्रम वाइज है क्या इसे? हाँ, थोड़ा मतलब थोड़ा सा है कि बस वो बढ़ते हुए है। अब ऐसा क्रम क्यों दिया है मुझे भैया बना लिए विकास महाराज जी भैया जीरा। तो कुछ भी नहीं बताए हैं। मैंने उनकी सुनी भी आप कल कपड़े कि ही कल पहने रहेंगे। समझाने के पहले देख लूं इस तो साइड नहीं ऐसा है। करूं। कुसुम भाई ऑफ कीजिए म्यूट। सॉरी सॉरी। तो ये हो सकता है कि कैसे ये है मतलब इस तरह से कई बार वृद्धि क्यों बता रहे हैं, या तो फिर कर नहीं सकती इसको कैसे लगाया जाएगा, क्योंकि विकास भैया ने भी कुछ नहीं कहा। अपने मन से कुछ करूंगी तो फिर मुझे थोड़ा सा डर लगता है गलत होने का। वहां पर पूछे भी लोगों ने प्रश्न भी किया भैया से। भैया भैया बोले कि बस खाली इतना ही समझ लो, आप तो इतना समझ लोगे तो बहुत है। तो ठीक है, फिर थोड़ा सा इसको पढ़ लें हम लोग बाबूजी। और ये प्रक्षेपक समझाने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी बाबूजी। रात में बार बार उठ करके कभी गूगल खोली, कभी कुछ करी, फिर इतनी थक गई, नींद उचट गई, और फिर इतना मन विह्वल हो गया जिनवानी माँ के प्रति, एकदम बहुत आंखों से आंसू झरने लगे। और फिर मैंने 2-4 लाइन भक्ति करी उनकी, तब फिर जाके मुझे नींद आई। मैं अपना दर्द दुखड़ा उनको सुना दी जिनवानी माँ को। मैं कि कल सबको कैसे समझाऊं, मैं अपना हाथ पैर बहुत मारा मैंने बाबूजी, बहुत रोना आया बाबूजी, बहुत रोना आया कि हम लोग कितने बेवकूफ हैं, इतनी सी चीज नहीं समझ पा रहे। बहुत बहुत तकलीफ हुई। जघन्य के 330 ऊपर वाली गाथा एक बार बता दीजिए। 330 वाली गाथा कौन सी? 330 वाली। 330 सब कोई और करना चाहेंगे क्या? कोई करना चाहते तो करिए, मैं गलती होगी तो सुधार दूंगी। करने से हिम्मत आती है ना, शब्द मुंह पर आते हैं। चलिए कोई बात नहीं। सब समासो नियमा, सब माने ये कह रहे हैं कि जितनी भी वृद्धियां होती है, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, तो कहते हैं इनका सबका समास यानी जोड़ नियम से। इस जैसे 331 में क्या बताया कि दुगनी वृद्धि कब होती है, 330 में क्या बता रहे हैं, टोटल कितनी बार वृद्धि होती है ना। 330 गाथा में ये बता रहे हैं। तो कहते हैं कि सब समासो नियमा, सभी वृद्धियों का समास कर लें, और फिर वो कितनी होगी वो बता रहे हैं। रूव अहिय कंडस्य, रूव माने एक, अहिय माने अधिक, कंडस्य माने कांडक, एक अधिक कांडक। कांडक में हम एक तो नहीं जोड़ पाते ना, कांडक तो शब्द है, तो कांडक +1 कर देंगे। आप लोगों को सबको फोटो भेजी हुई है, उसका क्या करने कह रहे हैं, वग्गस, बोला उसका वर्ग कर लीजिए। पहले आप कांडक +1 लिख करके उसका वर्ग कर लीजिए। फिर दूसरी लाइन में क्या करे, विंदस, और उसी का घन क्यूब निकाल लीजिए, घनफल निकाल लीजिए। फिर क्या करें भाई, समवग्गो, आपस में दोनों का गुणा कर दीजिए। होदीति, होती है, क्या होती है, बोला सारी वृद्धि इतनी होती है। ऐसा कौन कह रहा है, जिनेंद्र भगवान ऐसा निर्देश दे रहे हैं, अथवा जिनेंद्र भगवान ने ऐसा उपदेश दिया है। संभग्गो माने गुणा। हाँ, संभग्गो माने गुणा करना। संभग्गो। हाँ, संभग्गो माने आपस में गुणा करना। जैसे मान ले उसमें भेजा है आप लोगों को, कांडक को फिर 3 माना हुआ है, 3 + 1 का स्क्वायर गुना 3, फिर 3 + 1 का क्यूब। मैंने आप लोगों को आप थे कि नहीं थे मुझे पता नहीं, सरका जी आप लोग बहुत कम ही अटेंड करते हैं। तो 3 + 1 इन दिनों में बहुत मिस हुआ था। तो 4 का स्क्वायर यानी 16 हो गया, और उसको गुना फिर कहते हैं 3 + 1 का क्यूब, 3 + 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 × 16, इतनी बार
वृद्धि होती है टोटल। और फिर उसका वो भी बना के दिया, ये तो अंक संदृष्टि हुई। अर्थ संदृष्टि भी बना के दिया। सूच्यांगुल बटे, हम कांडक किसको माने थे? सूच्यांगुल बटे, सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग को कांडक माने थे। तो इसका मतलब कांडक सूच्यांगुल बटे असंख्यात प्लस 1 का 5 बार रूट स्क्वायर करना, ऐसा अर्थ संदृष्टि से पूरी फोटो भेजी हुई है। और कोई नौगाथा के प्रति किसी का कोई कुछ करना है तो करें, नहीं तो फिर कुछ पूछना हो तो मतलब, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। गाथार्थ एक और भी आगे दिए थे पहले, जो उर्वरक 3 बार लिख करके स्वतंत्र लिखे। तो फिर उदाहरण एक पंक्ति की गणना, एक पंक्ति की गणना देकर के हम लोगों को भेजे एक इसमें साथ। तो उर्वरक 3 बार दिए, स्वतंत्र, फिर उर्वरक 3 बार देख रहे स्वतंत्र, इसका चित्र को भी 3 बार। हाँ 1 मिनट बाबूजी, हाँ वो मैंने समझाया था, आप शायद उस दिन डॉक्टर के यहाँ चले गए थे। उर्वरक 3 बार करके, चूंकि कांडक को 3 माना है, सूच्यांगुल को सूच्यांगुल बटे असंख्यात को उन्होंने क्या मान लिया? कांडक मान लिया। अब चूंकि उनको संख्या समझानी है, क्योंकि टोटल उनको अब संख्या समझानी है, तो क्या करे हैं कि कांडक को 3 मान लिया। तो कांडक बार हुआ, तो कांडक बार जब अनंत भाग वृद्धि होगी तो एक बार क्या होगी? असंख्यात भाग वृद्धि होगी। तो वही लिखा हुआ है यहाँ की कांडक मतलब वो, 1 मिनट फोटो निकाल लूंगा जी। हाँ उर्वरक 3 बार, चूंकि कांडक को 3 माना है, तो 3 बार करने के बाद में एक बार असंख्यात भाग वृद्धि, फिर कांडक बार क्या नाम है, अनंत भाग वृद्धि, फिर एक बार चतुरंग वृद्धि, फिर कांडक बार। तो इन्होंने इस बार मतलब कांडक को 3 मान लिया, तो 3 बार अनंत भाग वृद्धि करके एक बार चतुरंग करा रहे हैं। चतुरंग 2 बार करने से क्या कहा गया था कि कांडक बार करना, तो चतुरंग वृद्धि 3 बार इन्होंने दिखा दी। और फिर उसके बाद एक बार पंचांग आ गया कांडक बार करके। इसी को फिर यहाँ पर मैथमेटिक्स में इन्होंने करके बताया। हाँ 5 की वृद्धि एक बार होगी, 3 बार 9 बार करने से 5 की वृद्धि एक बार होगी। नहीं, अब 5 की वृद्धि एक बार हुई, अब दूसरी पंक्ति सेम चलेगी, तब दूसरी बार कांडक ये 5 होगा। फिर चूंकि कांडक, 1 मिनट आवाज नहीं कर लेना प्लीज। फिर 5 को भी कांडक 2 बार 5 आ गया तो कांडक बार करना है, तो ये जो ऊपर की पंक्ति है ये 3 बार होगी, 3 बार होगी तो पंचांग कांडक बार हो गया। दीदी इसमें लिखा हुआ है कि एक पंक्ति की वृद्धि की गणना, ये तो 3 कोटि की गणना हुई है खाली, है ना? पहली चतुरंग की, दूसरी चतुरंग की, और फिर कांडक बार चतुरंग की, और फिर एक बार पंचरंग की, तो 3 कोटि की है। नीचे लिख रखा है ना कि प्रथम पंक्ति का ही है केवल। नहीं पूरी पंक्ति तो बड़ी है ना, पूरी पंक्ति षडांग तक आके खत्म हो जाती है ना, षडांग आ गया ना, पहली पंक्ति में षडांग आने पे खत्म हो जाता है ना पहली पंक्ति। तो यहाँ पे तो खाली पंचांग तक ही है ना, षडांग आया ही नहीं है ना, षडांग है ना नीचे उसमें नहीं, जो ये बता रहे हैं भैया बाबूजी बता रहे हैं, उसमें तो एक पंक्ति की वृद्धि। हाँ एक प्रथम पंक्ति का जो फोटो आप लोगों को भेजे हैं उसकी चौथी लाइन देखिए, षडांग आया है ना, कांडक बाद पंचांग हो गया, उसके बाद एक बार षडांग आ गया। अब पंचांग नहीं आके षडांग आ गया एक बार, क्योंकि पंचांग फोटो में षडांग नहीं आया है, पंचांग तक ही आया है। नहीं ऐसा तो नहीं, इतनी बड़ी गलती मेरे से होनी तो नहीं। देखती आया है फोटो में, कौन सी फोटो? प्रथम पंक्ति का आप लोग देखिए, नहीं षडांग नहीं आया, 5 की वृद्धि को एक बार, एक दो फोटो है, 2 फोटो एक बार बंद करिए ना। भाई साहब आपका कौन सा होता है भाई साहब?
एक मिनट। इसमें दो फोटो है दीदी, एक फोटो में नहीं आया, एक में आया है वो। हाँ आया है ना एक में, हाँ तो वो नहीं आया होगा तो 2 फोटो भेजी होगी हमने। एक पंक्ति की वृद्धि की गणना करके वहां 5 की वृद्धि में एक बार करके रोक दिया, बस इतना सही फोटो आया वो। अरे वो तो एक उदाहरण बता रहे हैं, ठीक है, वो तो ठीक ही बात है, उसमें तो एक उदाहरण बताए कि इतना करके, बाद में जो प्रथम पंक्ति लिखा ना उसमें पूरा लिखा हुआ षडांग तक, वो फोटो नहीं भेजी हूँ क्या मैं आप लोगों को? नहीं, हाँ, भेजी हुई है, भेजी हुई है, भेजी है। भेजी हुई है। फिर हाँ, उसके प्रथम बाद पंक्ति में लिखा हुआ, वापस लिखा सारा षडांग तक आया है। करके 3 बार आ गया तो हाँ। 3 बार आ गया ये फोटो एक तो बार भेजी क्या है? हूँ, और इसके बाद वाली नहीं भेजी हूँ क्या? इसके बाद अच्छा, इसके बाद ये भेजी हूँ, एक मिनट, शायद हो सकता मैं भेजी नहीं, अभी भेज देती हूँ मैं तुरंत, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। 11 तारीख को भेजी है। ये वाली हो सकता भेजी तो होंगी जरूर, लेकिन नहीं कह रहे हैं तो फिर से भेज देती हूँ, इसमें कौन सा भेजी पैसा हुई है। है। 11 तारीख को भेजी है। नहीं, वो तो भेजी है, लेकिन एक और भेजा है ना, उसमें आधा ही है पंक्ति। देखिए अब भेज दी हूँ, देखिए निकालिए, अभी भेजी तुरंत। हाँ दीदी, इसमें तो है पूरा षडांग, लेकिन आपने इससे पहले एक और भी भेजी है, उसमें नहीं है। एक भेजी, हाँ वो ये वाली अभी मैंने देखी कि ये वाली मैंने नहीं भेजी है, छूट गई है मेरे से भेजने में, ये भी वाली नहीं भेजी है। ये समझ में आ रहा है ना पूरी पंक्ति कैसे हुई? क्योंकि उस पूरी पंक्ति में कांडक वार पंचांग करके षडांग आया था एक बार, तो इसमें भी क्या हो रहा है, कांडक वार, चूंकि कांडक को 3 माना गया है तो पंचांग को 3 बार ला करके और फिर एक बार षडांग आ गया है। समझ में आया। आप म्यूट हैं बाबूजी, आप म्यूट हैं, आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन म्यूट हैं आप। हाँ ये पहले नहीं आई थी, अभी आई है, अभी आई है, ठीक है ठीक है, इसको मैं देख लूंगा बाद में। हाँ समझ में आ गया है ना? हाँ 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 ठीक है। चलो आगे चलो, किसी को कुछ पूछना है कि आगे चलूं मैं? आगे चलो। हाँ दीदी आगे चलिए, ये पैराग्राफ में पूरा अर्थ ही है गाथाओं का। जघन्य के ऊपर क्रम से अनंत भाग पर ध्यान देंगे, 323 नंबर का अर्थ। जघन्य से ऊपर क्रम से अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुणी वृद्धि होती है। हमने देखा था अवरी उबरमी अनंत संखम संखम च भाग बढ़िए, अवरु माने जघन्य से, उबरमी माने उत्कृष्ट होने तक, अनंत भाग, असंख्यात भाग, संख्यात भाग, बढ़िए माने वृद्धि होती है। फिर क्या होता है, संख मसंख अनंतम गुण वृद्धि, उसके बाद संख्यातवार, असंख्यात और अनंत गुण वृद्धि होती है क्रम से। ऐसा गाथा का अर्थ हमने जाना था, वही चीज यहाँ पर है। समस्त जीव राशि, असंख्यात लोक प्रमाण राशि, उत्कृष्ट संख्यात राशि, ये 3 राशि पूर्वोक्त अनंत भाग वृद्धि आदि 6 स्थानों में भागार अथवा गुणकार के क्रम से अवस्थित राशि है। ने देखा था अवस्थित होने से छठाना 6 स्थान में जो राशियां हैं वे अवस्थित हैं। ऐसा नहीं है कि असंख्यात से जो भाग दिया जा रहा है वो कभी छोटा कभी बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। बोला जब अनंत भाग होगा तो समस्त जीव राशि से भाग देंगे, असंख्यात का जब होगा तो असंख्यात लोक प्रमाण से देंगे, और संख्यात का जब होगा तो उत्कृष्ट संख्यात से भाग देंगे। ऐसे गाथा नंबर 324 में आचार्य ने बताया है। स्थानों में भागार अथवा गुणकार क्रम से अवस्थित राशि है, यानी जितना अनंत भाग वृद्धि में जिस अनंत से भाग लग रहा है, जब अनंत गुण वृद्धि आएगी तो क्या कहना चाह रहे हैं, उसी राशि से गुना होगा, अवस्थित है। बहुत सुंदर आया है गाथा में शब्द बहुत अच्छा दिया इन्होंने, अवठिदा, अवस्थित हैं। संदृष्टि के लिए क्रम से 6 वृद्धियों की ये संज्ञा है, उर्वरंग, चतुरंग, पंचांग, षडंग, सप्तांग, अष्टांग। अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण पूर्व वृद्धि होने पर एक बार उत्तर वृद्धि होती है। अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण पूर्व वृद्धि होने पर एक बार उत्तर वृद्धि होती है। हम लोगों ने ये भी जाना कि जो भी वृद्धि दूसरी होगी
है ना, पू बड्ढी पर बड्ढी आया था ना गाथा में, अंगुल असंख्य भागे पूर्व गद बड्ढी गदे तू पर बड्ढी, अंगुल के असंख्यात में भाग जब पूर्व की वृद्धि हो जाएगी तब उसके पर वृद्धि माने उसके बाद वाली वृद्धि होगी, यानी उत्तर वृद्धि होगी। पुनः पुनः यह क्रम चरम वृद्धि पर्यंत होता है, चरम वृद्धि जहां तक जाएगी वहां तक होगा, हमने ये भी जाना। आदि सठ स्थान में 5 वृद्धियां होती है, ये हम लोग खूब अच्छी तरह से समझ लिया, क्योंकि जो पहली राशि है वह अनंत गुण वृद्धि से ही शुरू हो रही है, जो लब्ध अक्षर ज्ञान है वो अनंत गुण वृद्धि से ही चालू हो रहा है, इसलिए वहां पर अनंत गुण वृद्धि होगी ही नहीं। शेष सर्व 60 स्थानों में 6 वृद्धियां होती है। पदों की संख्या सर्वत्र सदृश है, पदों की संख्या मतलब असंख्यात भाग वृद्धि, जो सूच्यांकुल का असंख्यात में भाग प्रमाण कर रहे हैं वो उतनी बार हमेशा करना है, अवस्थित है, बिल्कुल कम और ज्यादा नहीं, सदृश एक जैसा है, यानी जितनी मान लीजिए हम 10 मान लें तो अनंत भाग वृद्धि जब करेंगे तब भी 10 बार करेंगे, असंख्यात भाग वृद्धि करेंगे तब भी 10 बार करेंगे, संख्यात भाग वृद्धि करेंगे तब भी 10 बार करेंगे, सदृश है, सारी वृद्धियां सदृश है। 60 स्थानों में आदि स्थान अष्टांग और अंतिम स्थान उर्वरंक है। क्या कह दिया भाई, पहले स्थान में अनंत गुण वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन बाद उसके बाद दूसरी वृद्धि से 6 स्थान होंगे, लेकिन हमेशा ही पहला स्थान अनंत गुण वृद्धि से के बाद में अनंत भाग वृद्धि से होगा और अंतिम हो जाएगा उर्वरंक, जो कि चित्र में हम देख रहे हैं। अनंत गुण वृद्धि वहां पर ला करके लिखा हुआ है, वो चक्र समझाना था इसलिए वैसा चित्र बनाया हुआ है, पर कभी भी अंतिम वृद्धि उर्वरंक ही होगी। क्यों होगी, हमने इसका कारण समझा कि भाई यहाँ वृद्धि बतानी है, तो वृद्धि अनंत गुण वृद्धि के बाद अगर अनंत भाग वृद्धि करते हैं तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए 100 की वृद्धि करे अनंत गुण वृद्धि में और फिर अनंत भाग वृद्धि में 2 ही वृद्धि हुई तो वृद्धि तो नहीं कहलाएगी फिर, तो इसलिए पहला स्थान हमेशा अनंत गुण वृद्धि का है, लास्ट स्थान हमेशा अनंत भाग वृद्धि का है। 61 स्थान में एक ही अष्टांग और सप्तांग कांडक प्रमाण होते हैं, यानी सप्तांग कितनी बार होंगे, कांडक प्रमाण। कांडक क्या है, सूच्यांकुल का असंख्यात्मा भाग, उसके नीचे उर्वरंक तक एक अधिक कांडक प्रमाण से क्रम से गुणित करते जाना चाहिए। हम लोगों ने थोड़ा सा अर्थ अंक संदृष्टि से समझा था, अष्टांग 1 बार और सप्तांग 3 बार, कांडक को 3 बार, फिर उसमें गाथा में दिया था कि कांडक में 1 जोड़ दीजिए और उसके बाद की सारी को मल्टीप्लाई करते जाइए 3 से, कांडक को एक वृद्धि कांडक से गुना करते जाइए जो संख्या आती है उसको। तो सप्तांग 3 आया था, 3 में 4 से गुना किए तो 12 हो गया, 12 में फिर 4 से गुना किए 48, 48 में फिर 4 से गुना किए, 4 से क्यों कर रहे, क्या कहा आचार्य ने कि कांडक से 1 ज्यादा करके और पहली वाली वृद्धि को मल्टीप्लाई करते जाओ तो आगे आगे की वृद्धि का प्रमाण आ जाता है। यहाँ कह रहे हैं उसके नीचे उर्वरंक तक एक अधिक कांडक प्रमाण, जो भी हम कहे ना 3 और 1 4, क्रम से गुणित करते जाना चाहिए, है ना, ऊपर के ज्ञान को उसके ऊपर की वृद्धि को 4 से गुना करना है, तो वो आगे की वृद्धि कितनी बार हुई है ये निकल जाता है। सर्व वृद्धियों का जोड़, सब समासो जो भी हमने पढ़ा, सर्व वृद्धियों का जोड़ एक अधिक कांडक के वर्ग को, है ना, एक अधिक यानी 3 + 1 4 के वर्ग किया और फिर उसी का घन किया यानी 4 का घन किया, को परस्पर गुना करने से प्राप्त होता है, जो भी हम लोग समझे 16 × 64, ऐसा जिनेंद्र ने कहा है। लास्ट गाथा का अर्थ है, उत्कृष्ट संख्यात मात्र असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात ग्रंथ में गलत महसूस हो रहा है क्योंकि वहां असंख्यात है नहीं, संख्यात ही है, हो सकता है शुद्धिकरण में दिया हो तो मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं, मैं तो अब भी पढ़ रही हूँ, गाथा में असंख्यात नहीं है, संख्यात है। वृद्धि स्थानों के हो जाने पर अथवा उत्कृष्ट संख्यात के 3/4 स्थानों के हो जाने पर अथवा 41/56 से गुणित उत्कृष्ट संख्यात इतने स्थानों के हो जाने पर अथवा उत्कृष्ट संख्यात के 7/10 स्थानों के हो जाने पर हर लब्ध अक्षर ज्ञान दुगुना हो जाता है। यहाँ तक हम लोग खूब अच्छी तरह से समझ लिए थे। अब विशेषार्थ में चल रहे हैं। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि। आप लोग भी है ना मन मन में बोलिए, तो क्या है कि
ये जो है ना बिल्कुल आप लोग के मुंह पर आ जाएगा बोलते बोलते। असंख्य तो अपनी इच्छा वृद्धि बोलने में गड़बड़ा जाते हैं। असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, इन छहों वृद्धि समुदायात्मक यह एक सट वृद्धि स्थान होता है। समुदाय से इसको क्या कहा जाएगा? सट वृद्धि स्थान। अनंत भाग वृद्धि स्थान कांडक प्रमाण जाकर एक बार असंख्यात वृद्धि होती है। हम लोग जब बहुत अच्छी तरह से पहले समझ लेते हैं ना, तो फिर पुस्तक में लिखा हुआ क्या है कि पढ़ते जाओ तो समझ में आ जाता है, नहीं तो फिर इतना समझ में। इसीलिए जहां जहां कठिन आया तो मतलब मेरी भाव भाषा यही रही कि पहले मैं सारा चीज समझा दूं, उसके बाद पुस्तक पढ़ूं। फिर भी कांडक प्रमाण अनंत भाग वृद्धि के स्थान जाने पर द्वितीय बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है। इस क्रम से कांडक प्रमाण असंख्यात भाग वृद्धि के हो जाने पर पुनः कांडक प्रमाण अनंत भाग वृद्धि जाकर संख्यात भाग वृद्धि होती है। पश्चात पूर्व उद्दिष्ट समस्त अधस्थन अध्वान जाकर, यहाँ पर अध्वान का मतलब पूर्व उद्दिष्ट माने पहले हमने जितना अध्वान चल के आए हैं, जितना मार्ग चल के आ गए, उर्वरंग उर्वरंग चतुरंग उर्वरक उर्वरंग चतुरंग उर्वरक उर्वरक पंचांग, तो ये जितना हम मार्ग चल के आ गए, जितना क्रिया हम करके आ गए, तो कहते हैं अध्वान जाकर द्वितीय बार संख्यात भाग वृद्धि होती है। जो पंचांग फिर आया, तो पंचांग कब होगा? तो कह रहे हैं कितना अध्वान आपको लेना है? जो शुरू वाले कोठे से लेके 3 कोठे वाला मार्ग को आपको पुनः दोहराना है। इस प्रकार कहाँ गया? इस प्रकार संख्यात कांडक प्रमाण संख्यात भाग वृद्धि के हो जाने पर संख्यात भाग वृद्धि की उत्पत्ति के योग्य एक अन्य अध्वान जाकर एक बार संख्यात गुण वृद्धि होती है। पश्चात पुनः पूर्व उद्दिष्ट समस्त अधस्थन अध्वान जाकर, अधस्थन यहाँ क्यों करें? चूंकि हो चुकी, अब ऊपर ऊपर वृद्धि हो रही ना, ऊपर ऊपर जा रहे हैं, तो नीचे वाली चीज क्या कहलाएगी? अधस्थन कहलाएगी, नीचे की कहलाएगी, है ना, नीचे की कहलाएगी। ऊपर ऊपर की वृद्धि मुझे पता ही नहीं था, मेरा वीडियो ऑफ था और मैं इशारे से समझा रही हूँ, आप लोग को कुछ पकड़ में नहीं आ रहा होगा। अधस्तन का मतलब पहले की वृद्धि नीचे चली गई, ऊपर की बढ़ती हुई वृद्धि जा रही, इसलिए क्या करें? अधस्तन माने नीचे की। इसी विधि से कांडक प्रमाण संख्यात गुण वृद्धियों के हो जाने पर पुनः संख्यात गुण वृद्धि विषयक एक अन्य अध्वान जाकर असंख्यात गुण वृद्धि होती है। फिर अधस्तन समस्त अध्वान जाकर द्वितीय बार असंख्यात गुण वृद्धि होती है। इस प्रकार कांडक प्रमाण असंख्यात गुण वृद्धियों के हो जाने पर पुनः असंख्यात गुण वृद्धि विषयक एक अन्य अध्वान जाकर एक बार अनंत गुण वृद्धि होती है। हम लोग समझ रखे, इसलिए नहीं तो ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल ही पकड़ में नहीं आता है। अगर हम पहले पढ़ते तो हमको कुछ भी नहीं पल्ले पड़ता। यह एक सट स्थान है। ऐसे असंख्यात लोक मात्र, असंख्यात लोक मात्र, एक लोक नहीं, असंख्यात लोक मात्र सट स्थान होते हैं। कांडक प्ररूपणा में अनंत भाग वृद्धि कांडक, असंख्यात भाग वृद्धि कांडक, संख्यात भाग वृद्धि कांडक, संख्यात गुण वृद्धि कांडक, असंख्यात गुण वृद्धि कांडक, अनंत गुण वृद्धि कांडक होते हैं। कहीं कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, हम लोग पहले सारा कर चुके हैं। सठ स्थान पर रूपना में अनंत भाग वृद्धि किस वृद्धि के द्वारा वृद्धिगत हुई है? अनंत भाग वृद्धि सब जीवों से वृद्धिगत हुई है। अनंत भाग वृद्धि किस वृद्धि से? इतनी मात्र वृद्धि है। यहाँ पर सब जीव राशि की संख्या से प्रयोजन है। सर्व जीव राशि की संख्या कितनी? संख्या मतलब कितने है? सर्व जीव राशि कितनी है? 16 है। सब जीव राशि का जघन्य स्थान में भाग देने पर, हम लोग इस बात को बढ़िया से समझ लिए, जो सेंटेंस आ रहा है, जो लब्ध हो वह वृद्धि का प्रमाण है। जघन्य स्थान को प्रतिराशि करके उसमें वृद्धि प्राप्त प्रक्षेप को मिलाने से, देखिए यहाँ मीनिंग निकल रहा। प्रक्षेप मतलब यहाँ पर क्या करें? जो भाग करके जो संख्या आई है उसको प्रक्षेप कहा जा रहा है।
उस प्रक्षेप मतलब होता भी है धरना मिलाना, पहले भी प्रक्षेप का अर्थ हम लोग समझ चुके हैं, कर्मकांड जी में भी मैंने समझाया था। प्रक्षेप मतलब मिलाना, यहाँ से निकल गया। जघन्य स्थान को प्रति राशि करके उसमें वृद्धि प्राप्त प्रक्षेप को मिलाने से अनंत भाग वृद्धि का प्रथम स्थान होता है। यानी प्रक्षेप यहाँ पर किसके लिए आया है? जो भागफल आ रहा भाग दे करके उसको यहाँ पर प्रक्षेप कहा जा रहा है। उसको मिलाने से प्रक्षेपक, वहां पर जो प्रक्षेपक आया था उसका मतलब यही है कि उसको मिलाने से प्रक्षेपक, वहां पर भाग दे के जो राशि आ रही है उसके लिए प्रक्षेपक आया है। असंख्य असंख्यात भाग वृद्धि असंख्यात लोक भाग वृद्धि द्वारा होती है। असंख्यात वृद्धि अनंत भाग वृद्धि बता दिए जीवों से, है ना। वही चीज यहाँ बता रहे हैं कि भाई वो तो जीव राशि से भाग देने से बन रही है। असंख्यात भाग वृद्धि कैसे बन रही है? तो कहते हैं उसको असंख्यात लोक से भाग देने पर बनती है। इतनी मात्र वृद्धि होती है। इतनी मात्र क्यों कह रहे? बहुत छोटी वृद्धि है ना, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या से भाग दी जा रही है, इसलिए अनंत भाग वृद्धि असंख्यात भाग वृद्धि कैसी वृद्धियां? बहुत छोटी छोटी वृद्धियां है। असंख्यात लोक ऐसा कहने पर जिन भगवान के द्वारा श्रुत केवली के द्वारा जिनका स्वरूप जाना गया, ऐसे असंख्यात लोगों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इस संबंध में विशिष्ट उपदेश का अभाव है। अनंत भाग वृद्धि कांडक के अंतिम अनंत भाग वृद्धि स्थान में असंख्यात लोक का भाग देने पर जो लब्ध हो उसको उसी में मिला देने पर असंख्यात भाग वृद्धि का प्रथम स्थान उत्पन्न होता है। हम लोग इसको उदाहरण से बहुत अच्छी तरह से अंक संदृष्टि के दौरान समझ चुके हैं। यह स्थानांतर अधस्तन स्थानांतर से अनंत गुणा होता है। गुणकार का संख्यात लोक से अपवर्तित एक अधिक सब जीव राशि है। गुणकार असंख्यात लोक से अपवर्तित एक अधिक सब जीव राशि है। क्या कहना चाह रहे हैं? असंख्यात लोक हमने जब पढ़ा था धाराएं, तो थोड़ा बहुत याद होगा आप लोगों को कहाँ पर जाके जीव राशि आ रही थी। तो उसी में कह रहे असंख्यात लोक में फिर क्या कहते हैं, एक अधिक और मिला दो तो जीव राशि हो जाती है। सब जीव राशि है। उतनी कहाँ से दिया है खोज पाऊंगी तो धवला पुस्तक में इसका और विश्लेषण मिलेगा। तो धवला पुस्तक 12 पृष्ठ 151। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, जिनको समझ में आ जाएगा। कोशिश करते हैं समझने की। माना कि उस विवक्षित स्थान के अविभाग प्रतिच्छेद क हैं, तो कि सत्यांश किससे नापा जाता है? अगर उन लोग प्रतिच्छेद से, अविभाग प्रतिच्छेद से नापा जाता है, जिसके की बाद वाला स्थान अंतिम अनंत भाग वृद्धि स्थान है और ठीक तत्पश्चात असंख्यात भाग वृद्धि स्थान आता है। तो विवक्षित स्थान के अविभाग प्रतिच्छेद क, अतः इसके ऊपर होने वाली वृद्धि अनंत भाग वृद्धि क बटे जीव राशि। हमने पढ़ा था शुरू में कि लब्ध अक्षर को जीव राशि से भाग देना है। तो क बटे जीव राशि, क से उस अविभाग प्रतिच्छेद को जीव राशि से भाग दिया जा रहा है। अतः क अविभाग प्रतिच्छेदों में उक्त अनंत भाग वृद्धि को मिलाने पर क्या होगा? क तो पहले से है, चौथी पंक्ति है, क तो हमारे पास पहले से है, उसमें प्लस कितना हो गया? क बटे जीव राशि। समझ में आ रहा है इक्वेशन? जहां नहीं समझ में आए पूछ लेंगे। क तो पहले से था और क में क्या जोड़ दिए? जो वृद्धि हुई हमारी क बटे जीव राशि उसको जोड़ दिया, तो बराबर कितना हो जाएगा? इक्वेशन जिनको आता हो तो समझ में आ रहा होगा। जिसको भी बटा का जोड़ घटाव करना आता है तो वो हो जाएगा। तो जीव राशि गुना क प्लस क बटे जीव राशि, ये इक्वेशन इस तरह से बन करके आ गया। ये पहली अनंत भाग वृद्धि है, यानी पर्याय समास का पहला भाग है। इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जाना है कि बीच के भेद नहीं होते। क और जीव राशि गुना क प्लस क बटे जीव राशि,
इन दो के बीच में कोई भी भेद नहीं है। पहला जघन्य क है, क के बाद पर्याय समास का पहला भेद जीव राशि गुना क प्लस क बटे जीव राशि। यह अंतिम भाग वृद्धि स्थान है। अतः ठीक इसके बाद असंख्यात भाग वृद्धि स्थान है, वह इतना होगा। अंतिम अनंत गुण वृद्धि स्थान प्लस अंतिम अनंत भाग वृद्धि स्थान का असंख्यात्मा भाग। तो जीव राशि गुना ऊपर क्या वृद्धि थी, जीव राशि गुना क ब्रैकेट प्लस का बटे जीव राशि, उसमें क्या जोड़ देंगे, और क्योंकि जोड़ना है, वृद्धि कर करके जोड़ना है, तो इसमें हम असंख्यात से, क्योंकि जो भाग दिया जा रहा है किससे देते हैं, जो राशि प्राप्त हो रही उसी में देते हैं ना। जैसे 50,000 में भाग दिए 5,000 आया, तो अब क्या हो गया 50,000 50,500 यानी 55,000 में भाग दिया जाएगा। वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई अब उसमें भाग दिए, पहले अनंत भाग वृद्धि जो होकर के राशि आई वो इतनी आई, इसमें फिर हमने असंख्यात भाग वृद्धि से भाग देकर के उसको जोड़ा। तो जीव राशि गुना का ब्रैकेट प्लस का जीव राशि है, तो पहले से था और उसमें असंख्यात लोग का भाग दे दिए। तो भाग देने के बाद में फिर नीचे की पंक्ति है, अब ये क्या कर दिया, का है तो का को इन्होंने बाहर ले लिया। ये मैथमेटिक्स का है, जो जानते हैं उनके लिए तो बहुत इजी है। और जीव राशि प्लस 1 हो गया बटे जीव राशि प्लस उस वाले को भी बाहर लेकर के जीव राशि प्लस 1 करके नीचे जीव राशि गुना असंख्यात लोग कर दिया। नोट, इस असंख्यात भाग वृद्धि स्थान में मात्र वृद्धि का जीव राशि प्लस 1 गुना जीव राशि गुना असंख्यात लोग, यानी कितनी वृद्धि हुई है संख्यात वृद्धि स्थान में, मात्र वृद्धि कितनी हुई है, तो जो इतनी वृद्धि दिखाए अभी इतनी ही वृद्धि हुई है, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। समय अपना हो गया है। आगे जीवकांड जी तो नहीं होगा, वहां पर आने के बाद ही जीवकांड जी होगा। और कर सकते हैं तो पीछे से आप लोग 9 गाथा को दोहराने की कोशिश करिएगा, ताकि आपको अंदर से भावना इसकी बनी रहे। बाबूजी जो 4 लाइन मैंने भजन बनाया रात में आंसू बहाते बहाते वो सुना रहे हैं। मतलब जिनवानी मौन है, इसका बहुत दुख हो रहा था मुझे। शाश्वतं मौनम अति दुर्गमम, शाश्वतं मौनम अति दुर्गमम, कथं करोमि माता त्वां ग्रहेणं, कथं करोमि माता त्वां ग्रहेणं, शाश्वतं मौनम अति दुर्गमं, शाश्वतं मौनम अति दुर्गमं, कथं करोमि माता त्वां ग्रहेणं, कथं करोमि माता त्वां ग्रहेणं, जीवने त्वम् असि अति दुर्लभं, जीवने त्वम् असि अति दुर्लभं, त्वं चरणं प्रणमामि अति विनयं, त्वं चरणं प्रणमामि अति विनयं, जिनवर वल्लभं गणधर भ्राता त्वमं, जिनवर वल्लभं गंधर भ्राता त्वमं, कुंद कुंद सुतं वयं भक्त त्वमं, कुंद कुंद सुतं त्वं वयं भक्त त्वमं, शाश्वतं मौनम अति दुर्गमं, शाश्वतं मौनम अति दुर्गमं, कथं करोमि माता त्वां ग्रहेणं, कथं करोमि माता त्वां ग्रहेणं, तिष्ठते सर्वदा मा हृदयासने, तिष्ठते सर्वदा मा हृदयासने, त्वम् असि ज्ञान ज्योति मम जीवने, त्वम् असि ज्ञान ज्योति मम जीवने, शाश्वतं मौनम अति दुर्गमं, शाश्वतं मौनम
अति दुर्गमं प्रणमामि 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 त्वमं प्रणमामि 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 त्वमं। बोलो दार्शन जिनवानी माता की जय। इसमें बहुत तो बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। रहेगा हमको। जवानी के जानते सुझे लोका लोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन देव भजू अरंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा मोक्ष का पंथ। द्वादशन जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।